मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे में तारीखी MOUs पर दस्तखत। तवानाई, बंदरगाह मंसूबों, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी और मादनियात के शुबों में सरमायाकारी से मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कौम को मुबारकबाद। मुआहिदों से पहले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ायद बिन अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत जाएंगे। दोनों ममालिक में सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। गजा में हमास इसराइल जंगबंदी में 2 रोज़ा तौसीक का ऐलान। हमास मजीद 20 इसराइली यरगमाली और इसराइल 60 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। जंगबंदी के चौथे रोज़ 11 इसराइली और 33 फलस्तीनी रिहा। अमरीका, यूरोप समेत दीगर का खैर मकदम। कतर का मुस्तकिल जंगबंदी करने पर भी जोर। गजा के शुमाल से जनूब तक हर तरफ तबाही। कई इलाकों में एक घर भी रहने के काबिल न रहा। 48 दिन की हौलनाकी 3 दिन में कैसे समेटें, रेस्क्यू इदारों का सवाल। शुमाली गजा के अस्पतालों को अब तक ईंधन न मिल सका। अस्पतालों में जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम न रुक सके। मजीद 7 फलस्तीनी गिरफ्तार। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स में सदर जो बाइडेन को फलस्तीन के हमियों का सामना। मुजाहिरीन के गजा के हक में नारे। मेलबर्न में बड़ी रैली। मुजाहिरीन का मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। बार्सिलोना की सड़कों पर भी अवाम का हुजूम उमड़ आया। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल के बॉयकॉट की अपीलें। मराकश के बासियों ने भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। People, innocent people, children who lost their lives in the ongoing war which is happening in Gaza and Pakistan. भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली भारतीय अदाकारा राजश्री पांडे ने फलस्तीनियों के दिल जीत लिए। नेटफ्लिक्स सीरीज का अवार्ड गजा जंग के शुहदा के नाम कर दिया। कोहिस्तान में लड़के के साथ वीडियो वायरल होने पर एक और लड़की कत्ल। वीडियो सामने आने पर जरगे ने लड़की का कत्ल का हुक्म दिया। अदालत पेश होने पर दूसरी लड़की की जान बच गई। वीडियो में दिखाई देने वाले लड़के रूपोश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूला के वालिद को हिरासत में ले लिया। 2013 में भी लड़कियों और लड़कों की वीडियो वायरल होने पर जरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। लाहौर के इलाके चुहंग में मेडिकल की तालिबा का कत्ल। 62 मुलजमान के खिलाफ रियासत खुद मुकदमा लड़ेगी। गिरफ्तार 2 मुलजमान के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 17 साला मुलजिम अब्दुर्रहमान और साजिद नबूरी जमानत हासिल कर ली। कराची के शॉपिंग प्लाजा में 11 अमवात आग से नहीं धुआं फैलने पर दम घुटने से हुई। 6 मंजिला इमारत में हंगामी खराज का रास्ता था, ना हिफाजती इक़दाम। बिजली का बैकअप सिस्टम भी नहीं था। महकमा फायर ब्रिगेड ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली से लोग मर रहे हैं। मुलव्वस अफसरान की निशानदही न करने पर सिंध हाई कोर्ट का DG को शोकॉज नोटिस। लीगल हेड को रोस्टम पर बुलाकर झाड़ पिला दी। इक़सात की अदायगी में नाकामी पर बहरिया टाउन ना दहिंदा। मशकूक रकम का सुप्रीम अकाउंट्स में आना बदकिस्मती करार। अदालत गैर ज़रूरी तौर पर बरतानिया में पकड़ी गई रकम में मुलव्वस हुई। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में रकम मुंतकली की वजूहात नहीं बताई गई। बज़ाहिर ये रकम बहरिया टाउन के वाजिबात पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई। रकम मुनाफा समेत हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी जाए। बहरिया टाउन अदायगी केस में तहरीरी फैसला जारी। सिंध हाई कोर्ट में नई भर्तियों के खिलाफ केस की समाअत। 62 अफराद की नाअहली। औलादों की भर्तियों तक मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। सरकारी अस्पतालों में बच्चे नाअहल और सिफारिशी अमले की वजह से मर जाते हैं। जस्टिस जफरुल्लाह के रिमार्क्स। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी को मौत की नींद सुला दिया। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जामहक शहरियों की तादाद 121 तक जा पहुंची। थाना शाह लतीफ़ टाउन पुलिस से मुकाबले में जख्मी समेत 2 मुबैना डकैत गिरफ्तार। TT पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर सूबे में पुलिस की कारकर्दगी पर बरहम। सूबे में तमाम गैर कानूनी काम पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। पुलिस ही डकैतियां करेगी तो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में मकबूल बाकर ने खरी खरी सुना दी। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। नून लीग और MQM ने सीट एडजस्टमेंट की सिफारिशात तैयार कर ली। दोनों पार्टियों की इस्लामाबाद में भी जल्द बैठक लगेगी। जिस पार्टी की जहां मकबूलियत है वहां उसकी हिमायत की जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की डॉम न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब ने गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया। कराची में अब लियारी भी पीपल्स पार्टी का हल्का नहीं रहेगा। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाप्त। माजरत के साथ न चार्ज सही फ्रेम हुआ, न नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
क्या नैब ने सिर्फ डाकिये का काम किया या खुद से कोई तफ्तीश भी की? जस्टिस कुल हसन औरंगजेब का सवाल। नैब ने नवाज शरीफ को खुद से कोई सवालनामा नहीं दिया। वकील अमजद परवेज के दलाइल। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में चेयरमैन पीटीआई के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल भेजने का हुक्म। अडियाला जेल के बाहर मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। इंतजामिया ने मुजाहिरीन को मरकजी दरवाजे से हटा दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को नैब ने आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में क्लीन चिट दे दी। अहद चीमा के तमाम असासे आमदन के मुताबिक हैं, उनके खिलाफ केस नहीं बनता। एहतसाब अदालत से बरियत की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा। इश्ताल अंगेज गुफ्तगू केस में अदम पेशी पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी ने खातून रहनुमा को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। इसहाक डार का रुपए की कदर असल कीमत से कम होने का दावा। कदर ठीक ना होना माशी तबाही की बड़ी वजह करार दे दी। पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका की मदाखलत। ये बताएं आपके दौर में आने वाले 84 अरब रुपए कहाँ हैं? इसहाक डार का जवाब। मुसलसल मदाखलत पर चेयरमैन सेनेट ने डांट पिला दी। तो डॉक्टर जरका साहिबा तशरीफ रखे, मैं सर को सुने प्लीज। डॉक्टर जरका तशरीफ रखे, इस तरह नहीं बात बनेगी। मुझे डॉक्टर जरका मेरी अंबर सबमिशन है, तशरीफ रखे। डॉक्टर साहिबा इस हाउस को कोई रूल्स कायदे पे चलाएं, तीनों बैठ जाएं प्लीज, तशरीफ रखें। पीटीआई दौर में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का बरतानिया में हमले में जख्मी होने का दावा। हमलावर ने तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज ने बर वक्त मदद फराहम की। शहजाद अकबर का ट्वीट। बन्नू के इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमला। 2 शहरी शहीद, 3 अहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। गुज़िश्ता रोज के हमले में अफगान शहरी के मुलव्वस होने की तस्दीक। खुदकुश बमबार का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से था। ISPR की तस्दीक। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में गैस लीकेज से सड़क ने आग उगलना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद महकमा सुई गैस जाग गया। मुतासरा मकाम पर पहुंचकर पाइपलाइन की मरम्मत कर दी। स्मॉग की रोकथाम के तमाम जतन बेकार। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर नंबर 1। पंजाब के 6 डिवीजन में जुमे से बंद तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के लिए आला हुक्काम की सोच विचार। सक्खर के करीब कोयटा से लाहौर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बची। ट्रैक्टर ट्रॉली से तसादुम के बाद ड्राइवर हंगामी ब्रेक लगाने में कामयाब। मटियारी में 100 से जायद मुस्तहिक जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। दुल्हनों को जिंदगी के नए सफर के लिए जहेज का सामान भी मिला। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में बड़ा अपसेट। युगांडा ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। 136 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब उल हसन ने सियासी मैदान में भी कप्तान बनने का सोच लिया। वजीर आजम हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में बड़ा अपसेट। युगांडा ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। 136 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा हो गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब उल हसन ने सियासी मैदान में भी कप्तान बनने का सोच लिया। वजीर आजम हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगी।